श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके बच्चों पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही सदा बना रहे। तो मित्रों, बात करते हैं आज बसंत पंचमी के दिन ऐसा कौन सा उपाय है जो हम रात्रि में करके माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और अपने परिवार पर भी माता रानी का सदा आशीर्वाद बना रहे। ऐसे हम कामना करते हुए आज माँ सरस्वती के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन के ऐसे हम 3 महा उपायों को करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। बात करते हैं आज के पहले उपाय की, जो कि है हमारी उन्नति अर्थात तरक्की करने वाला। वह तरक्की किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, किसी भी धन से संबंधित नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि धन का ही हो, व्यापार से भी संबंधित हो सकती। इसके लिए आपको एक सरसों के फूल की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में ही किसी एक अनाज के दाने की। देखिए, वह अनाज धान, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ दाने लेने हैं उस अनाज के। साथ में ही आपको आटे का एक दीपक लेना है। ठीक है, आटे का ही दीपक बनाइएगा मित्रों। अगर मान लीजिए नहीं बना पाते, तब आप उस परिस्थिति में लीजिएगा मिट्टी वाला लंबी बाती लगाएंगे। इसके बाद में इस दीपक को लेके पहुंच जाएंगे माता सरस्वती के पास अपने उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, पहली बात मित्रों, तो बसंत पंचमी ऐसा नहीं है कि माता सरस्वती का पूजन केवल बच्चों के लिए ही किया जाता है। हम बड़े भी तो परेशान होते हैं। तो यह उपाय आप घर में किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने अनाज लिया है उसका आसन लगाएंगे और जो आपने आटे का लंबी बत्ती वाला दीपक बनाया है उसमें उस दिए को यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। और हाँ मित्रों, इस दीपक को जलाने के लिए आपको घी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको अनाज के ऊपर आपने रख दिया। इसके बाद में इसे प्रज्वलित कर देंगे और जो एक पीला मतलब सरसों का फूल लिया है उसे आप माता सरस्वती को समर्पित कर देंगे। इतना कर लिया मित्रों, समझ गए आप लोग। इसके बाद में जब इस दिए को प्रज्वलित करना है, उसके साथ ही आपको एक मंत्र बोलना है माता सरस्वती का। वैसे तो स्क्रीन में के थंबनेल में ही लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 या 21 बार जाप करना है। माता सरस्वती के पास बैठ के आपको अपनी मनोकामना कहनी है और उनका पूजन अर्चना इत्यादि समाप्त करनी। ठीक है मित्रों, तो इस बसंत पंचमी के दिन के इस पहले उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं आज के हम अपने दूसरे उपाय की, जो कि है नज़र हटाने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, आपके घर परिवार पे, बच्चों पे तो लगती ही लगती, लेकिन कभी कभी हमारे घर पर भी लोगों की कुदृष्टि, बुरी नज़र लग जाती, टोने टोटके करा देते हैं। तो उन्हें हटाने के लिए आपको यहाँ पर 4 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े भी ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें कोई बातें नहीं लगानी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर हम दीपक का करेंगे क्या? हाँ मित्रों, बताती हूँ, सब्र कीजिए। आपने जो 4 लौंग लिए हैं मित्रों, उन 4 लौंगों को इसी दीपक के अंदर रखेंगे। इसके साथ ही 2 आपने जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, उन दोनों टुकड़ों को भी इसी दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 4 लौंग जो ली है उन्हें आप पहले इस दीपक में डालेंगे, क्योंकि इसी से आपको प्रज्वलित करना है ना इस दीपक को। तो लौंग रखेंगे। इसके बाद में जो आपने 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लिए हैं, उन दोनों टुकड़ों को भी इसी दीपक के अंदर डाल देंगे मित्रों। इस दीपक को, ये हवन जैसा एक रूप तैयार हो गया मित्रों, छोटा सा। अब इस दिए को आप लोग प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद में आपको माता सरस्वती से निवेदन करना है और निवेदन करने के साथ ही आपको अपने घर से पूरी दृष्टि को हटाने का निवेदन करने के बाद में इसे जला देंगे मित्रों। जब यह दीपक पूरी तरह जल जाएगा, इसकी जो राख होगी, उस राख को, इस दिए को लेके आपको, जो आपके घर के आसपास में वट का वृक्ष होगा, वहाँ पे इस दीपक की सारी राख आपको डाल देनी है। मेरी बात समझ आ रही है मित्रों? ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही इसको डालने जाएं। उस दीपक को आप रखे रहिए, अगली सुबह जाके उस दीपक की राख डाल आइएगा। लेकिन इस दीपक की राख वट वृक्ष के डालना बहुत अनिवार्य है। इस दीपक की जो सुगंधी होगी, जब लौंग और कपूर जलेगा ना, उससे आपके घर की जो भी बुरी नज़र होगी सब बाहर निकल जाएगी। आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, काली नज़र से छुटकारा पा जाएगा। अब बात करते हैं आज के अंतिम उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय मित्रों। इसको करने के लिए आपको लेना है अक्षत चावल का 1 दाना। जी हाँ मित्रों, केवल और केवल 1 दाना लेना है।
अपने घर का तांबे का कलश में आपको शुद्ध जल लेना है मित्रों। और क्योंकि अभी भी माघ महीने का आज आखिरी स्नान है, शाही स्नान, तो आपको गंगा जल भी इसी कलश में डाल लेना है मित्रों। इसके साथ ही जो आपने एक अक्षत चावल का दाना लिया है, उस दाने को भी आप इसी कलश के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। इसके बाद में आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मंदिर जाएंगे और जो लोटा लेके गए हैं, अब उसको हमें 5 स्थानों पे इस जल को चढ़ाना है। बारी बारी से मैं हर स्थान बताऊंगी, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए मैंने यह वाली इमेज लगाई है ताकि कोई भी लोग गलती ना करें, भूले नहीं। तो पहला स्थान भगवान गणेश जी के स्थान पे आपको जल चढ़ाना है, थोड़ा सा उसी कलश का जो कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हैं। दूसरा जल जो आप उसी लोटे का दूसरे स्थान पे जल चढ़ाएंगे वह है भगवान कार्तिकेय जी का। तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का, वहाँ पे आपको उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ाना है। इसके बाद में चौथा स्थान जो है, जिसे हम माता का हस्तकमल भी कहते हैं और कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर आपको उस कलश का थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। मेरी बात समझ आ रही है मित्रों। इसके बाद में जो भी जल आपका बचेगा कलश में, वो 5वां स्थान अर्थात देवादिदेव भगवान शिव जी के स्थान पर, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप उस कलश का संपूर्ण जल जो बचेगा वह 5वें स्थान पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हुए मित्रों आपको समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था, जो भी भाई बहन माता जो भी आज के दिन इस उपाय को कर लेते, उनके ऊपर माता सरस्वती के साथ साथ भगवान शंकर का भी आशीर्वाद बना रहेगा। उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और उसके घर से सारी परेशानियां चली जाएंगी। तो मित्रों ज़रूर करिएगा।